ताम्र टिकट के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पटना के जीपीओ यानी डाक विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस दौरान जो बिहार सर्किल के जो हेड है यानी हेड पोस्ट मास्टर हैं अनिल कुमार, साथ ही उनके द्वारा कई लोग गणमान्य लोग पहुंचे हुए थे, साथ ही शिक्षाविद खान सर भी पहुंचे हुए थे। उस दौरान जो है यानी कबूतर उड़ा करके पुरानी यादों को ताज़ा किया गया, साथ ही जो तमाम जो पुराने इतिहास की चीज़ें हैं उसको भी प्रदर्शनी के द्वारा लगाया गया। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ करें बिहार सर्किल के हेड जो है अनिल कुमार। बहुत ही गौरवशाली दिवस है, उसको बंद करवा दो जरा। अमित उधर को बंद करो। आज का दिवस बहुत ही गौरवशाली दिवस है, खास करके बिहार के लिए। बिहार ने इतिहास को, समाज को, देश को बहुत कुछ दिया है। पीछे आइए ना, पीछे आइए ना। उसी के लड़ी में, उसी की कड़ी में डाकघर में पूरे विश्व का पहला डाक टिकट पटना से जारी हुआ था और यही जारी हुआ जब हम लोग खड़ा है। पहले यहाँ पर एक डाकघर था, ये उस समय इस शहर का नाम था अजीमाबाद और इस जगह का नाम था बांकीपुर। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं जीपीओ, इसके ठीक पीछे वो पोस्ट ऑफिस था जहाँ जारी हुआ था। रेड ब्रिक का बिल्डिंग था वो 250 साल पहले। एक अजीमाबाद एक अन्नी, अजीमाबाद दो अन्नी, दो स्टाम्प जारी किए गए थे। पूरे वर्ल्ड का प्रीपेड सिस्टम फर्स्ट टाइम जारी हुआ था, पहली बात की। दूसरी बात की, पूरे वर्ल्ड में पहली बार आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए डाकघर को खोला गया था। इसके पहले राजे रजवाड़े या कॉलोनी के लोग ही इसका उपयोग करते थे। फर्स्ट टाइम आम आदमी के लिए इसको खोला गया था। एक और जो टोकन था वो ताम्र का था, तांबे का था। अभी जैसा खान सर बता रहे थे कि पूरे विश्व में पहला धातु का जो खोज हुआ था वो तांबे का हुआ था। मैं भी उसी के चलते तांबे का बनाया गया हूँ। ये तांबे का था इसलिए इसको ताम्र टिकट कहा गया। ताम्र टिकट एक अन्नी, ताम्र टिकट दो अन्नी। पटना पोस्ट इंग्लिश में था पटना पोस्ट एक आना, पटना पोस्ट टू आना। ये इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये है कि हम डाकघर का की जर्नी कैसे कैसे चली और डाकघर में के विकास में, संचार के विकास में, संचार के विकास की कहानी में अपने इंडिया पोस्ट का, अपने बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, योगदान क्या रहा है, इसी की गाथा को फिर से याद करने के लिए कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, अब आगे कितना आगे जाना है। दूसरी बात ये है कि फर्स्ट टाइम जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मेघदूतम में कालिदास ने एक परिकल्पना किया था कि बादल के द्वारा संदेश भेजने का। आज फुल सर्किल हो गया है और आज हम लोग पूरे विश्व में बादल के द्वारा ही संदेश का आदान प्रदान कर रहे हैं, सैटेलाइट के द्वारा कर रहे हैं, क्लाउड के द्वारा कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, क्लाउड मैसेजिंग कर रहे हैं। तो ये समझिए जो उस समय परिकल्पना थी, कितनी स्ट्रॉन्ग परिकल्पना थी, और मे भी कि रिलेटिव होगा जिसको हम लोग परिकल्पना कर रहे हों। और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज वास्तव में बादल से संदेश को का आदान प्रदान हो रहा है। उसी इन्हीं बातों को सेलिब्रेट करने के लिए, उसका उत्सव मनाने के लिए ये आज का फंक्शन है। बाकी आप खान सर सवाल ये है, तो आपने सुना किस तरीके से अनिल कुमार ने अपनी बातों को रखा है। साथ ही उसी दौरान जो है यानी खान सर, पटना के खान सर पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि हम लोग भी जानते हैं, डाक विभाग तो हम लोग जानते हैं, इस तरीके से जानते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी उनका जब यानी रिजल्ट आता है, उनका जो नौकरी लगता है, तो ज्वाइनिंग लेटर आता है, उस वजह से हम लोग जानते हैं। पोस्ट ऑफिस तो डाक विभाग का इतिहास बहुत पुराना रहा है, जिसमें कबूतर उस समय के बहुत सारे युद्ध की स्थिति में जहां डाक लोग नहीं पहुंच पाते थे, वैसे परिस्थितियों में भी कबूतर बहुत पहुंचाते थे। तो आज तो हम लोग हाथ से उड़ा के देखें, जो पटना सिटी पोस्ट ऑफिस, कटरा बाजार पोस्ट ऑफिस तक वो पहुंचेगा यहाँ पे। और काफ़ी ताज्जुब लगा कि जब हम लोग कबूतर को उड़ाएं तो स्टार्टिंग में वो इधर उधर गया, बट एक सर्टेन हाइट पे जाके सारे एक डायरेक्शन में चले गए यहाँ पे। तो ये काफ़ी भारत की पुरानी टेक्नोलॉजी ही रही है यहाँ पे। और डाक विभाग जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों ने ये सोचा था कि डाक विभाग को खूब सुचारू करेंगे ताकि वो संदेश अपनी सेना की कमांड सेंटर को पहुंचा सके। उसका उपयोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कर लिया। तो डाक विभाग का काफ़ी योगदान है हमारी स्वतंत्रता के उस जर्नी में भी। और ख़ास करके अभी देखिएगा जहां बैंकिंग सेक्टर में लोगों की लाइन लगी हुई है, बैंक में लोग धड़ल्ले से जा रहे हैं, फिर भी बैंक लॉस में है, जबकि पोस्ट ऑफिस में भीड़ नहीं है, फिर भी पोस्ट ऑफिस लॉस में नहीं है। तो एक ये भी मॉडल है पोस्ट ऑफिस का
कि कैसे इस चीज़ को सस्टेनेबल ले जाया जा सकता है। आज भी गांव के अंतिम कनेक्टिविटी अगर कहीं है ना तो पोस्ट ऑफिस की है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, चाहे जितना भी टेक्नोलॉजी चली जाए तो बहुत सारा इसका योगदान रहा है। आज भी जैसे हम लोग तो पढ़ाते हैं और जिन बच्चों का रिजल्ट हो जाता है वो भी इंतजार करते हैं आपके डाक विभाग का कि ज्वाइनिंग लेटर कब लेके आएंगे यहाँ पे, और जब ज्वाइनिंग लेटर लेके आते हैं तो उससे बड़ी खुशी उन लोग के लिए एक विद्यार्थी जीवन में और क्या ही हो सकती है यहाँ पे। तो यही सब एक 250 साल पुराना रहा है और हम तो यही कहेंगे कि भारत भले कंट्रोल हो रहा है नई दिल्ली से, लेकिन अखंड भारत कंट्रोल होता था तो पाटलिपुत्रा से, यहीं से कंट्रोल हुआ है। और 250 साल पुराना ये जो ताम्र टिकट है जो इस बात का वो द्योतक है कि हम लोग उस समय हमारी टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर हुआ करती थी। एक्सपीरियंस कैसा रहा कबूतर के द्वारा पोस्ट भेजकर? आप सवाल भी पूछ रहे थे क्या ये वापस इसी जगह आएगा, क्या लग रहा था कि मेरे लिए तो एकदम नया था ये सर। डाक विभाग आप लोग के लिए तो खैर ये सब चीज़ें एक तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और वो चीज़ें आप लोग के लिए टेक्नोलॉजी हो गई। हम तो पहले बस फिल्में और गाने में देखे थे, मतलब कबूतर से संदेश दिया जाता था। आज हमने खुद अपने हाथ से उड़ा के देखा, काफ़ी अच्छा लगा। आज के बारे में भी बिल्कुल अच्छा कुछ खासा जानते हैं? नहीं, आज भी उड़ीसा पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर है डाक। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। डाक विभाग से प्रदर्शनी लगाया गया था 250 वर्ष पूरे होने पर, ताम्र टिकट के 250 वर्ष पूरे होने के दौरान ये प्रदर्शनी लगाया गया था। साथ ही प्रदर्शनी का आयोजन अनिल कुमार खान सर भी थे। तमाम गणमान्य लोग के द्वारा जो है कबूतर उड़ा करके एक संदेश दिया गया, पुराने यादों को ताज़ा किया गया, साथ ही जो इतिहास की चीज़ें थी उसको भी प्रदर्शनी के द्वारा लगाया गया है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।